नमस्कार, फेस बियॉन्ड फेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व के कई चेहरे होते हैं। एक वो जो बाहर दिखता है और एक वो चेहरा जो अंदर होता है। लेकिन अंदर और बाहर के चेहरे एक हो, जो बाहर दिखाई दे वो अंदर भी हो, ऐसा बहुत कम होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं वो करते हैं, जैसे दिखते हैं वैसे होते भी हैं। और खासतौर पर राजनीति में ऐसे व्यक्तित्व का मिलना बहुत मुश्किल या नामुमकिन माना जाता है, जो सत्य, ईमानदारी, पारदर्शिता की बातें करते भी हैं और होते भी हैं। ऐसे ही एक व्यक्तित्व आज हमारे साथ हैं, जिनका नाम है करण सिंह वर्मा। मध्य प्रदेश की राजनीति के एक ऐसे योद्धा जिनके बारे में कहा जाता है कि राजनीति में ऐसा व्यक्तित्व बहुत ही कम होता है जिसके अंदर ईमानदारी, शुचिता और पारदर्शिता न सिर्फ कूट कूट कर भरी है, बल्कि वो अपने साथ उन लोगों को भी उस रास्ते पर ले जाने का प्रयास करते हैं जो उनसे जुड़ते हैं। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री के तौर पर, चौथी बार मंत्री के तौर पर मध्य प्रदेश की सेवा करने वाले 8 बार के विधायक करण सिंह वर्मा, बहुत बहुत स्वागत है वर्मा जी। आप धन्यवाद आपको। जी वर्मा जी, जैसा आपके बारे में कहा जाता है कि ईमानदारी, शुचिता और पारदर्शिता, ये तीनों चीजें आपके व्यक्तित्व का अभिन्न हिस्सा है और इनके लिए आपने कई त्याग किए, समर्पण किए, अपने परिवार को भी आपने सफर करने पर मजबूर किया, लेकिन आप अपने रास्ते से हटे नहीं, डिगे नहीं। क्या कहना? देखो, राजनीति में एक हमारा जीवन, हमने दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पढ़ा है, अटल जी को देखा है। वर्तमान हमारे देश के प्रधानमंत्री जो विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय व्यक्ति है, लोगों में लोकप्रियता तो है उनकी, पर हिंदुस्तान के पूरे विश्व में लोग उनसे श्रद्धा भी करते हैं। अब मैं ईमानदार बेईमानी की परिभाषा तो जानता नहीं हूँ। मैं तो एक ही काम है कि जहाँ मुझे जनता ने वोट दिया तो हमने कहा ईमानदारी से काम करेंगे। और जैसे हम एमएलए का फार्म भरने गए हम 85 में, तो कलेक्टर ने कहा कि ये शपथ लीजिए। हमने कसम खा ली, हुआ प्रतिज्ञा की हमने कि हम बाजीमन राष्ट्र की सेवा करेंगे, इसके बदले हम किसी से गिलास पानी भी नहीं पिएंगे। हमने वहाँ कसम खाई। फिर हम विधानसभा में आए तो वहाँ भी कसम खिलवाई। हमारे संविधान में है ये, वहाँ भी हमने प्रतिज्ञा की हम बेईमानी नहीं करेंगे। फिर मंत्री के तौर पे भी की। तो हम किसी का 1 रुपया क्यों ले? हमें क्या अधिकार दिया है? जनता हमें चुनती है, जनता के बीच में हम हाथ जोड़ के कहते हैं हम तुम्हारा ईमानदारी से काम करेंगे। फिर बेईमानी का सवाल क्यों करते हैं हम? छल कपटपति भी जीवन को हमारे घर में बैठे, हमारे बेटों को भी समझाते हैं, बेटों को भी कहते हैं। अब दुर्भाग्य से एक बार मेरे पिताजी गाड़ी में बैठ गए, मैं मंत्री था, पुराने थे तो गाली वाली बकते थे, भाई मुझे घर जाना है, तब सहयोग से उस गाड़ी में बैठ गए। अब ड्राइवर भी नहीं कह सकता मेरा। तो मैंने कहा दादाजी मैं थोड़ा सा फलाने जगह जा रहा हूँ, थोड़ा मीटिंग आएगी और मुझे जो मैं तो 2-4 बात उल्टी सुल्टी के आके घर में कि मैं तो बस से चला जाऊँगा। तो उनको मनाया पुनाया, फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठा, वो अपनी गाड़ी से ले गया। एक बार सहयोग से ये कोई थाना है खजूरी, अब मैं मंत्री था, गाड़ी में मेरी पत्नी जा नहीं सकती थी, मेरा बेटा जा नहीं सकता था। तो उधर से मेरा बेटा गाड़ी में लेकर आया उनको, मेरी पत्नी को, मोटरसाइकिल। अब मोटरसाइकिल खजूरी में वो आए, वो ब्रेकर होता है, वहाँ गिर गई। थानेदार बोला अरे कौन है, पकड़ो, ये करो, खोलो, अंदर करो, बंद करो, जो भी था। अब आप जानते हो कि कई अधिकारी ऐसे भी हैं। तुमने कौन है तुम? कि मैं बेटे ने नाम बता दिया। कौन तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? कि करण सिंह वर्मा। फिर भी नहीं बोला कि रेवेन्यू मिनिस्टर है। ने क्या करते हैं? कि साहब वो तो भोपाल में रहते हैं, मंत्री है, राजस्व मंत्री। उन्होंने बंगले टेलीफोन लगाया, ये सही है क्या गलत? उन्होंने कहा हाँ साहब, उनके बच्चे का नाम ये, उनके पत्नी है, वो गाँव से आ रहे हैं। तो जीवन सादा रखो। हम क्यों करें? हम भोलेनाथ को देख लें, हमारे सारे लोग ऊपर बैठते हैं, वो नीचे बैठते हैं। भोलेनाथ ने जहर अगर गिर जाता जमीन सर्वनाश हो जाता, मगर अपने बीच में जहर लगा रखा। ये हमारा आदर्श है। बेटा बेटी सब ऊपर बैठ जाओ, मैं किसी का गाना, मुझे गाड़ी चाहिए ना, बंगला चाहिए ना, दरबार चाहिए ना, राजा बनूंगा, बस जीवन अर्पण करो। आदर्श है हमारे। जैसे मोदी जी आज आदर्श है, लोग उनसे इसने करते हैं। आज एक बात बताऊं कि मोदी जी के नाम से लोग वोट देने के लिए दौड़ते हैं। कई लोग तो, मैं ये भी कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, उसके लिए तो हम सब काम करते हैं। एक व्यक्ति कह रहा मोदी जी को किसको वोट दोगे?
तो वो वहाँ लोकसभा के उम्मीदवार का नहीं बोला है कि मैं अमुक आदमी को वोट दूंगा, वो बोला मोदी जी को देंगे। वो यानी मोदी जी के नाम से पहले सांसद प्रधानमंत्री बनाते थे, अब भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि मोदी जी सांसद को बना रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि राजनीति में ऐसे लोग आगे आ रहे हैं और ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आदर्शों को कायम रखा और हर परिस्थिति में उदाहरण पेश किया। आपके परिवार को लेकर जिस तरह की बातें सामने आती हैं कि आप सुख सुविधाओं का लाभ नहीं लेने देते, आप स्वयं भी सुख सुविधाओं का उतना ही लाभ लेते हैं जितना शासकीय कार्य के लिए जरूरी हो। 1985 से आप राजनीति में हैं। राजनीति में तो ऐसा होता नहीं, जो राजनीति में आता है वो विधायक भी बन जाए तो उसकी सुख सुविधाएं, उसके लाभ लश्कर में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है और उनके बच्चे और परिवार के दूसरे सदस्य और दूर दूर के रिश्तेदार भी धनी मानी हो जाते हैं। फिर आप इस रास्ते पे चल रहे हैं, आपके रिश्तेदार बच्चे ये कहते नहीं, शिकायत नहीं करते कि आप वैसा क्यों नहीं करते जैसा दूसरे राजनेता करते? हम, हमारे घर में हमारी बहू है, हमारी बेटी भी है। बेटे उनके बीच में बैठते हैं भोजन करते थे, उनको हम सारी बातें बताते हैं कि हमारा लक्ष्य है देश का निर्माण करने का। हमारे कई लोगों को हमारा प्रति विश्वास है, विश्वास की हत्या नहीं होने देंगे हम। मेरी बेटी मेरी गाड़ी से, जो मेरी करण सिंह वर्मा की बेटी है, करण सिंह वर्मा की गाड़ी नहीं है, रेवेन्यू मिनिस्टर की गाड़ी है। मेरा बेटा एक ओम है, विष्णु शंकर है, वो अपनी गाड़ी से जाते हैं। ये गाड़ी पापा की गाड़ी से जा सकते हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर के बेटे नहीं है, वो करण सिंह वर्मा के बेटे हैं। इसलिए जो हमें संविधान के अनुसार सुख सुविधा मिलती है, हम उसका उपयोग जनता की सेवा के लिए करेंगे, हमारे निजी उपयोग के लिए नहीं करेंगे। ऐसा, और फिर भाई साहब हमने कसम खाई है, मैं तो कई लोगों से कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, आने चाहिए सर्किट हाउस में, आप मंत्री हो, आपको पैसा मिलता है, गाड़ी सुख सुविधा मिलती। यानी मेरा तो यहाँ तक कहना है कि भोलेनाथ के कम माला मिलती है, सुबह से किसी मंदिर में जाओगे आप, नेता को ज्यादा माला पहनाती, फिर भी आपके सर्किट हाउस में जाएंगे तो कुछ अवैध लोग हैं जिनको मैं अवैध ही मानूंगा, नाश्ता पानी खाना पीना सब लाते हैं। अब मैं इंदौर गया, तहसीलदार की ड्यूटी थोड़ी कि मेरे लिए पानी का इंतजाम करेगी, मेरे भोजन का, चाय नाश्ते का। मेरे पास है रोटी, मैं रोटी बनाऊंगा, हमारे घर का बांध के ले जाएंगे हम, पुराने लोग गलने में बांध के ले जाते थे रोटी, उस समय टिफिन नहीं हुआ करते थे, वो बांध के इंदौर में खाएंगे। और दूसरा रोज हो गया तो उससे बिल पूछेंगे कितना बिल है, कि साहब एक बार मैंने सर्किट हाउस में दिया था, हम 3 लोगों ने भोजन किया, क्या कीमत है भाई? साहब 150 रुपये। तो हमने कहा हमने आपको 500 रुपये दिए, तुमने 50 रुपये वापस नहीं दिए। उसको भी समझाते कि बेटा ईमानदारी का पैसा लो आप, सही बात, किसी से भी हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। और मेरा यही कहना है कि ये जनता की सेवा ही, दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने कहा था कि जनता की सेवा ही भगवान की सेवा है। अगर इनसे आपने सेवा, इनसे प्यार नहीं करोगे और कहीं ना कहीं एक्टिंग करोगे जैसे हीरो एक्टिंग करता है, ये एक्टिंग नहीं होनी चाहिए राजनीति में। काम करें हम दिल से। अगर आपको प्रणाम किया हमने तो प्रणाम किया, मन से निकलना चाहिए। वो जैसे अभी आपने कहा ना, जैसा आदमी बोलता है वैसा उसे करना चाहिए, वो जैसा करता है उसे लोगों को दिखना भी चाहिए। लोगों का भाई साहब विश्वास खत्म हो जाएगा, नेताओं से विश्वास खत्म हो जाएगा अगर हम ये काम नहीं करेंगे। तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, मोदी जी हमारे आदर्श से क्या क्या जीवन है, कुछ नहीं, घर नहीं, मकान नहीं, पैसा नहीं, राष्ट्र में समर्पण। भोलेनाथ का स्वरूप भोलेनाथ ने भेजा। और मैंने पहले सुना नहीं, मुझे भी भोलेनाथ ने दुनिया में भेजा, एक सिंपल आदमी हूँ मैं, पैसा मेरे पास इतना होता नहीं जमीन के अलावा। हम किसी अधिकारी से चुनाव में ये चंदा फंदा नहीं लेते, हम नहीं लेते। कोई अधिकारी या कोई फलाना किससे, हमारे यार मित्र लोग खर्चा, अभी शिवराज जी चुनाव लड़े, हमने उनसे नहीं कहा कि साहब हमें 2000 रुपये दे दो या 10,000 रुपये दे दो। चुनाव में जो भी खर्चा हुआ हमारे कार्यकर्ताओं ने सहन किया। सबसे ज्यादा वोटिंग आपके यहाँ? सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, सबसे ज्यादा वोट में आपको कह नहीं सकता, पूरी ईमानदारी की वोटिंग। हमारे नकली मतदान नहीं होता। इछावर में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर मतदान होता है तो इछावर में होता है। 86% विधानसभा में, 46 ऐसे कहीं हुआ था, यानी इतना मतदान और कहीं नहीं होता। और फिर हमारे इछावर में तो मोदी जी का भी नाम है और काम है, वो शिवराज जी का भी नाम काम, लोग उनसे भी स्नेह रखते हैं, वो बहना विशेषकर स्नेह रखती है। और 1:30 बजे रात को शिवराज जी मुझसे कहने लगी, वर्मा जी क्या है, गांव में लगे गीत गा रही हैं, बतासे बटने, 42 गांव का दौरा किया तो क्या हुआ, आज तक की हमारी वो
मैडम भी आई थी, मैं कहा सब पैसा दे रहे, शिवराज जी को 10 रुपये 5 रुपये ये। अब एक रोज शिवराज जी ने मुझसे कहा यार ये पैसा दिया है गुल्लक में, लोगों ने थोड़ा देखना, 1102 रुपये दिए, ऐसे हर जगह दिए, चाहे हम शाहपुर कोड़िया चले जाएं, चाहे शिवने चले जाएं, पर हर जगह भैया पल्ले में छोड़ कर 2 रुपये लो, 1 रुपये लो। लोग ऐसे ही तो नेता होने चाहिए जैसे शिव हमारे मोदी जी है। और मोदी जी तो एक महापुरुष व्यक्ति मानता हूँ, ऐसा इंसान होना ये संभव नहीं है, महापुरुष व्यक्ति। तो वो हमारे श्रद्धा केंद्र वो राष्ट्र को दे रहे हैं, लोग लेते हैं। मुझे कभी कभी ये लगता है कि 3 बार कसम खाने के बाद भी अगर हम बेईमानी करेंगे तो नरक के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। वर्तमान में हम झूठ बेईमानी चल करके कर लेंगे, नहीं करना चाहिए। हमारा जीवन एक आदर्श होना चाहिए। तो हमारा जीवन ऐसा है, हमारे बहुत महापुरुष दीनदयाल जी उपाध्याय है, चंद्रशेखर आजाद फांसी पे चढ़ गए, भगत सिंह चढ़ गए, ऐसे ये आदर्श है हमारे, काम करना चाहिए अपना। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात कही कि ये जीवन मिला और जीवन में यदि कोई भूमिका मिलती है, चाहे वो अधिकारी के रूप में हो, नेता के रूप में, मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के रूप में, तो वो जिम्मेदारी समाज की सेवा के लिए, ईश्वर के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलती है। और आज जब कोई नया राजनेता चुनाव लड़ता है तो वो सोचता है कि चुनाव में मैं कैसे भी करके जीत जाऊं, उसके बाद मैं इतना पैसा इकट्ठा कर लूं कि अगले कई चुनाव में उस पैसे के दम पर जीतता रहूं। लेकिन करण सिंह वर्मा एक ऐसे राजनेता हैं जो अपनी छवि के दम पर, जनता से संवाद के दम पर, लोगों के बीच में काम करके इतनी लोकप्रियता हासिल कर लेते हैं कि 1985 से जो राजनीति में, चुनाव की राजनीति में जो सिलसिला शुरू होता है विधायक बनने का, वो 4 बार मंत्री बनने तक आज राजस्व मंत्री के रूप में वो मौजूद है। तो ये सारी जो उनकी जीवन यात्रा है वो ये बताती है कि बिना पैसे के चुनाव लड़ा भी जा सकता है और बड़ा पद हासिल भी किया जा सकता है। वर्मा जी, आज के राजनेताओं को क्या बताएंगे कि किस तरह से चुनाव जीते जा सकते हैं बिना पैसे के भी, और ईमानदारी से कैसे राजनीति में रहा जा सकता है? हमने पद ये हासिल नहीं किया है, हम राजनीति में आते हैं, कोई चीज हासिल करने नहीं आते हैं। पार्टी को लगता है हमारे मोदी साहब है, डॉक्टर मोहन यादव साहब है, उनका एक मैं हमारे मुख्यमंत्री जी की बात बता रहा हूँ आपको, वो उन्होंने एक बहुत अच्छा ही बात की कि मैं नहीं बना रहा हूँ तुम्हें। दिल्ली वाले से हर आदमी कहता है कि मैं ये हूँ, मैं हूँ, दिल्ली वाले बना रहे हैं। आप बहुत ईमानदार आदमी, बहुत अच्छे हैं, इसलिए आपको मंत्री बनने, नहीं तो हर नेता कहता मैं बना रहा हूँ। और फिर विधानसभा में खड़ा होता था, जब मैंने आपको बताया ना कि उस समय नेता राहुल भैया थे, दिग्विजय साहब भी रहे। एक बार क्या हुआ कि मैंने शियोर में अपने बेटों के लिए प्लाट लिया, कीमत थी 10,000 ओम विष्णु शंकर, 181, 182, 183, 181 बटा ओम के नाम से वो विष्णु के नाम से हो गया, तहसीलदार या किसी गलती से, तो किसी ने याचिका लगा दी मैं चुनाव लड़ा। पेपरों में बड़ा छपा, अब पेपरों में छपा तो मुख्यमंत्री जी का टेलीफोन आया, उस समय शिवराज जी थे। उन्होंने कहा वर्मा जी क्या, मैंने सब ये घटना हो सकती है, मेरी भूल हो सकती है। फिर दिग्विजय साहब से पूछा किसी पत्रकार वार्ता में, साहब आप तो करण सिंह वर्मा के, मैं अब भी कह रहा हूँ उससे, अब मुझे अच्छा लगता है कि मैं ईमानदार, मुझे अच्छा नहीं लगता है सब, फिर भी कह रहे हैं उससे ईमानदार दुनिया में है ही नहीं कोई। वो असावधानी हो सकती है, बेईमानी नहीं कर सकता। करण सिंह वर्मा बेईमानी नहीं कर सकता। और फिर मैं, वो हमारे सांसद थे राज्यसभा मेंबर जबलपुर के, तनखा साहब के पास गया, सब मेरे साथ ऐसा, अरे बाप रे आप तो आगा तो नाम है। तो मैं बताऊं, उन्होंने वहां से फाइनल करके कोर्ट से, चुनाव आयोग से ये हुआ कि ये भूल सुधार का अधिकार वहां के पीठासीन अधिकारी को है। उन्होंने लिख दिया। मैंने कहा ऐसे वकील नाम सुना था, मैं गया तो कहने भोजन मेरे यहाँ करना पड़ेगा, भोजन किया। उन्होंने कहा आपकी फीस क्या है? कि करण सिंह वर्मा के लिए फीस नहीं है। जब वहाँ फीस नहीं ले रहे मुझसे, कहीं नहीं ले रहे, शासन ने सारी सहूलियत दी, फिर हमारा मन क्यों चलता है वे चीज, क्यों? हमारी आत्मा को हम ठीक करें। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि यहाँ हाथी है ना घोड़ा है, भोलेनाथ का पैदल ही जाना है। आपको किस्सा भी सुना है, ये सत्य है। हमारा सारा जीवन, अब बताइए, हमारे यहाँ खटमल हुआ करते थे। अब खटमल ने सोचा कि यार हम कहाँ का खून पे, पहले लोग ऐसे बने, भगवान ने इस समाज में ऐसे लोग बनाए हैं
पहले ही खून पी रहे हैं लोगों का, खटमल बंद बंद हो गए। फिर हमारे गिद्ध आती थी गांव में, ऊपर उड़ती थी, जो वो गिद्ध भी आना बंद कर दी कि सारा मांस तो यही लोग हमारे यहीं के हिंदुस्तान के लोग खा लेते हैं, वो भी बंद हो गई। ये प्रकृति की बात बता रहा हूँ। सच्चाई ये कि हम 3 बार कसम खा के कहते हैं, अगर हमने हमारी भारत माँ की शपथ ली है, हम भारत माँ के सपूतों की सेवा करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ हिंदुस्तान में, मैं ये अनोखा, पर क्या कि इनमें अच्छे लोगों में आज भी कई लोगों को मानता हूँ, बहुत लोग मानते हैं ऐसा कि वो ईमानदार नहीं है, पर फिर ईमानदार का सम्मान तो करते हैं, बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपको हमेशा लोगों का सहयोग मिला, विरोधियों का सहयोग भी मिला, और आपकी छवि पर आज भी कोई दाग नहीं है। 8 बार के विधायक रहने के बाद भी, 4 बार के मंत्री रहने के बाद भी। और यही वजह है कि नेतृत्व ने आपको राजस्व विभाग का जिम्मा दिया। राजस्व विभाग एक बहुत संवेदनशील विभाग है जो जनता की सेवा से जुड़ा हुआ है, जिसमें कलेक्टर भी आते हैं, एसडीएम तहसीलदार से लेकर पटवारी भी आते हैं। तो एक ऐसी इकाई जो जनता से सीधे जुड़ती है, और एक ऐसा अधिकारी जो जिले का सर्वोत्कृष्ट अधिकारी है, वो अधिकारी आपके मातहत विभाग में आता है। तो इस पूरे प्रशासन को, इस पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने का काम आपका है, और नई सरकार के नेतृत्व को लोगों ने भारी बहुमत के साथ चुना है। तो वो नई सरकार कैसे लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करेगी, खासतौर पर आपके विभाग के माध्यम से? देखिए, मैं रेवेन्यू विभाग में जो काम कर रहा हूँ, उसमें हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने ही रेवेन्यू विभाग में कहा कि इसमें इतना उल्टा पुल्टा होता बुरा, तो उन्होंने कहा रेवेन्यू विभाग को माँ अभियान चलाया जाए। और माँ अभियान में मैं कई जिलों में गया, मुख्यमंत्री जी की भावना से अवगत कराया, और उन्होंने अधिकारियों को कहा कि 1 महीना नहीं है, तो मैं एक ने कहा, अधिकारी ने, साहब 1 महीना हुआ अभी। मैंने कहा 1 महीना नहीं हुआ, ये बोलो 30 दिन हुए हैं, 1 नहीं होता, 3 पे 0 30 होता है। बहुत दिनों का गड़बड़ की तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई की, मुझे अधिकार दिया उन्होंने, तभी उन्हीं के कारण तो ये काम हुआ है। 10 पटवारियों को बर्खास्त कर, क्यों नहीं करेंगे? अगर जनता का खून खाएंगे, खटमल को मार, खटमल ने तो आना बंद कर दिया, पर एक खटमल बन के अगर खून चूसेंगे, वो फिर चाहे मैं भी हूँ, मैं तहसीलदार को रोज ही कहता हूँ, ईमानदारी से काम करिए, गलत हो अगर मैं बोलूँ तो वो मत करिए, ईमानदारी से करिए, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई मैं देख रहा हूँ। गंदे जो तहसीलदार है उनको हटाऊंगा, उनको कहीं ना कहीं सजा दूंगा, विभाग के द्वारा सजा दूंगा, क्योंकि समाज में गंदे लोग ही तो राक्षस का रूप है, चाहे किसी वर्ग में काम करते हैं। अब मेरे दिमाग में कहते हैं साहब तहसील में ये है, ये मैं नहीं कहता है, देश में मैंने अभी आप पहले बताया, इसकी आत्मा होती है खराब, वो करे काम करेगा, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो तहसीलदार हो, एसडीओ हो, पटवारी, आत्मा में जहाँ जाएगा वो करेगा गलत काम। तो ये मैं बहुत बुरा मानता हूँ। मैं से लोगों से बहुत अपनी बात लोगों को रोज बताता हूँ, कोई माने ना माने ये विषय उनका, मेरा काम है कहने का। और जब मेरे विभाग में कार्रवाई करता हूँ, और मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा इसमें हाथ है कि मेरा किसान जो अन्नदाता है उसको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मैं 11 बजे बैठता हूँ और 2 बजे तक यहाँ बैठता हूँ, और फिर 4 बजे से मैं जब तक जनता अंतिम हो बैठता हूँ, और उनके कार्य करने की पूरी वो बताता हूँ। देख भी रहा हूँ कौन तहसीलदार काम नहीं कर रहा, सभी तहसीलदार को निर्देश दे रहा हूँ कि नक्शे दुरुस्तीकरण में आप लोगों से चर्चा करो, मजा आएगा काम करने में, बहुत अच्छी नींद आती है। ये सेवा है, और सेवा बहुत कम लोग देते हैं, उन लोगों में आपका नाम दर्ज कराइए, और यहाँ एक अपनी पहचान बनाइए कि फलाना, जैसे एक हमारे यहाँ सीओर में मैं था, जिला पंचायत सीओ था, अब वो कहीं कलेक्टर है इधर, कल परसों मेरी बात हुई थी, तो उनका काम करने का तरीका है। अब मेरे यहाँ कलेक्टर है, प्रवीण सिंह नाम है सर, हम उनका काम का बोलते हैं, एक मोबाइल में सुनते हैं, दूसरे मोबाइल में भेज देते हैं कि ये कहा है, काम तत्काल करिए। ऐसा वो पहले तहसीलदार से विश्वकर्मा हमारे यहाँ कलेक्टर थे, फिर जिला पंचायत सीओ, अब वो इधर कहीं कलेक्टर है। तो जो हम काम बनाए वो टेप करते थे, फिर थोड़ी देर बाद हमें उस आदमी को, किसान को टेलीफोन करते थे, आम जनता को, कि मंत्री जी ने ये बोला है, विधायक जी, मैं विधायक था सर, ये बोला है, आप आइए मेरे पास बात बताइए, उन्हें आकर करते थे। अधिकारी बहुत अच्छे हैं, अच्छे तो सभी हैं,
आदत खराब है। अब वो आदत खराब पड़ती है तो धीरे धीरे ठीक किया जा सकता है। अगर आदत खराब पड़ी रहेगी, मेरे इशारे में समझ गए हो, तो फिर वो आदमी को कैंसर होती है और कैंसर को फिर मृत्यु होती है, यानी उसे बर्खास्ती होना पड़ेगा। प्रवृत्ति को कोई चेंज नहीं कर सकता। यदि प्रवृत्ति खराब हो गई तो फिर निवृत्ति भी उसी तरह से होगी, जैसे कर्म होंगे वैसे उसके भोग होंगे। लेकिन ये पूरा विभाग मंत्री जी, ये अपने आप में महत्वपूर्ण विभाग है। सबसे बड़ी समस्या बंटवारा, सीमांकन, नामांतरण। ये ईमानदारी से हो, शुचितापूर्ण ढंग से हो, किसान को, आम आदमी को न्याय मिले, किसी भी तरह से कोई बेईमानी ना हो और पैसा ले देकर हेर फेर ना हो, इसके लिए आपने कोई कदम उठाए और आगे क्या आपकी होगी? देखो, मैं हर जिले में जा रहा हूँ, मेरे पीएस भी कह रहे हैं, मैंने बीसी भी ली है कि जैसे आपने कहा कि अगर किसी ने रजिस्ट्री कराई है तो उसका नामांकन 35 दिन में होना ही चाहिए। एक बड़ा कदम, ये बिल्कुल उसका काम है। अगर हमने उसे 1.5-2 महीने हो गए और रजिस्ट्री नामांकन नहीं किया तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। सीमांकन दोनों व्यक्ति हैं, सीमांकन करेंगे तो उस आदमी को जाकर दोनों पार्टी को नोटिस देना पड़ेगा कि आपकी जमीन 10 एकड़ है, इसमें 3 हिस्सेदार अपने अपने सीमांकन करवा लीजिए। सीमांकन करने के बाद हम 45 दिन में उसका कब्जा देने की कार्रवाई करेंगे। कब्जा देगा हमारा तहसीलदार जाके। अगर नक्शे में गड़बड़ है, किसी ने गड़बड़ की है, तो पटवारी उसका वाचन करेगा, गांव में जाके स्टेटमेंट लेगा गांव के लोगों से कि आपकी जमीन कहाँ है, क्या है, ये नक्शा आपका यहाँ है। वो उससे पूछेगा, वो तहसीलदार उसको जाके देखेगा, तहसीलदार बना के देगा। एसडीएम को दुरुस्ती करने का अधिकार, वो दुरुस्त उनको दोनों को बुलाएंगे कि आपकी जमीन का 181 बटा है, आपका 183, आप वहाँ है, वो आप यहाँ, उनको दोनों को करके दुरुस्तीकरण करना। पर इसमें कहीं गलत भी करते हैं। बहुत सारे गांव में मैं जा रहा हूं कि मेरी बात सुने, कोई भी आपको भ्रष्टाचार चाहे तो कर ही नहीं सकता। मेरी पत्नी एक्सपायर हो गई, उनके नाम से 8 एकड़ जमीन थी। एक मेरी बेटी है, 3 बेटे हैं, वाकई दोनों 2-2 एकड़ सभी के नाम से। भाई हमारी बच्ची देना चाहती है, मैं अपने भाइयों को दूं क्योंकि आपने मेरा अच्छे घर है वो, और 2 एकड़ का वो 0.5% हमारी फीस लगती, वो करके वो दे सकती। तो लोगों में क्या कि काम करने की भावना, पूजा तो करते हैं भगवान भोलेनाथ की, मगर उनके आदर्श पर नहीं चलते। एक बड़ी समस्या है, मैंने देखा गांव में बंटवारे और सीमांकन में। पहले क्या होता था कि बंटवारा सीमांकन नहीं करते थे, विश्वास पे काम चलता था। अब बेईमानी ये हो गई है कि किसी का बंटवारा नहीं हुआ, नामांकन नहीं हुआ, सीमांकन नहीं हुआ, एक भाई जिसके नाम पे जमीन है वो चढ़ती चली गई और दूसरा भाई बदल गया, और या उसको हिस्सा न देने का भाव आ गया। तो ऐसे में, ऐसे प्रकरणों में कैसे न्याय होगा? देखिए, ये मामला अगर भाई बेईमानी करता है तो ये फिर हमें, हमारे उसमें नहीं। हम तो अगर किसी पिता ने अपने बच्चे के नाम से जमीन करा दी, वो 3 भाई है, अगर वो स्टेटमेंट देगा तहसील में जाकर कि मैं, पिताजी जिंदे थे, हम तीनों सामूहिक रहते हैं और मेरी जमीन में से मेरे भाइयों को जमीन दे दी जाए, तो ईमानदारी से ही हो सकती है। वो तहसीलदार जाके देखेगा, सारा स्पॉट पे लोगों को बुलाएगा। अगर कोई भाई, एक तो मुद्दा ये है, और कोई बेईमान भाई हो, वो पिताजी ने नाम जमीन करा दी, तो हमारे अधिकार में नहीं आता, वो कोर्ट में जाना पड़ेगा, सिविल में। वो कोर्ट डिसीजन देगा, उस समय पूछेगा कि ये आप उस समय सामूहिक बहने थे क्या। पिता ने अपने बच्चे पे विश्वास किया, बच्चे को अपने भाई पे विश्वास करना चाहिए। तो ऐसे मामले कोर्ट के हैं, और जैसे कोर्ट का निर्णय है, हमारे तहसीलदार को ये अधिकार है और उनका कर्तव्य भी बनता है कि जैसे कोर्ट का आदेश आए उसे किसी से चर्चा नहीं करना चाहिए, तत्काल नामांकन करना चाहिए। अच्छा, ये जो भ्रष्टाचार और बेईमानी है, आम नागरिक को यदि कोई भ्रष्टाचार से सामना करना पड़ता है, यदि पटवारी या कोई तहसीलदार आ रही पैसे मांगता है, तो वो सीधे कैसे शिकायत कर सकता है? कई बार डर भी रहता है कि शिकायत करेगा वो आइडेंटिफाई हो जाए, तो गोपनीय ढंग से उसकी शिकायत सुनी जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। इस तरह की कोई व्यवस्था बनाने पर विचार? तो मेरे बारे में सभी माननीय विधायक, माननीय मंत्री, सब जानते हैं और हर जिले में जानता हूँ। कुछ तो उनकी ड्यूटी बनती है। अब एक बच्ची ने मेरे पास मोबाइल पकड़ा, मैं गाड़ी से कहीं जा रहा था, एक बार सूची की बातचीत थी। उन्होंने कहा, साहब आपने पढ़ते हैं, देखते हैं, आपने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, 1 रुपया भी कोई खाएगा तत्काल मेरे पास शिकायत करिए,
सबको खोल के बताया कि नामांकन का ये समय, सीमांकन का ये। अभी एक व्यक्ति आया था, उसने कहा मेरी जमीन पे हस्तांतर लिख दिया, और वो कोर्ट में गया, और कोर्ट में उसने कहा कि 58 का खसरे के अनुसार इन पे आप लिख नहीं सकते। कोर्ट ने आदेश दिया तहसीलदार का, तुम्हारा ड्यूटी नामांकन करना है, नहीं तो हटोगे आप यहाँ से, आप खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नशा में करता हूँ। ये क्या है कि जब आपने बताया ना, कहीं लोग ऐसा नहीं किया हमारे विभाग में बेईमान है। वो बेईमान की जो आत्मा फिट है वो मंत्री में भी हो सकती है, पटवारी में भी हो सकती है, किसी बाबू में भी हो सकती है, दूसरे विभाग में भी हो सकती है, वो सारे जो समाज में व्यक्ति है उनमें हो सकती है। ये एक लोगों का एक भ्रम भी कि हमारे विभाग को लोग कहते हैं, हमारे विभाग को कहते हैं, हमारे विभाग में अच्छे लोग भी है, अच्छे हैं। और फिर लोगों से मैं कहता हूँ यार मैं रेवेन्यू मिनिस्टर हूँ, हम मिलके कलेक्टर कमिश्नर मिलके काम करें ना, पूरी टीम का। अब क्रिकेट देखा होगा आपने, कभी कभी कप्तान आउट हो जाता है मगर उसकी टीम अच्छा काम करती है तो उनको गोल्ड मिलता है, और वो आते हैं, उनका सम्मान होता है टीवी में, पूरे देश में उनका सम्मान होता है। तो ऐसी टीम की तरह हम काम करना चाहते हैं, प्रयास करते हैं उनको। अब कहीं के किसी को कैंसर ही हो गया, भ्रष्टाचारी का है, तो फिर वो मरेगा, तो चाहे फिर हमारी कार्रवाई से मरेगा या वैसे भी मरेगा। उदाहरण दिए मैंने आपको। इसकी आदत में परिवर्तन नहीं हो सकता, परिवर्तन हो सकता है हमारी इच्छाएं कम होने से। देश के प्रधानमंत्री का एक मिशन है आज तक का इतिहास में, एक आवाज में घंटी बजाना शुरू कर दी। स्वच्छता अभियान में देश आपने भी देखा, मध्य प्रदेश है, साफ सफाई रोड कितने प्यारे हुए एक ही आवाज में। लोग उनका सम्मान करते हैं, लोकप्रियता तो है, लोग उनसे श्रद्धा करते हैं कि ये देश के लिए कुछ कर रहा है। तो मैं जो कर रहा हूँ समाज और देश के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे उसमें कहते हैं कि हम मांगना कम सीखें, देना ज्यादा सीखें। करण सिंह वर्मा जी, आखिरी सवाल, जिस तरह से मध्य प्रदेश की जनता ने इस बीजेपी सरकार को इतने भारी बहुमत से जिताया, आपने उमा भारती का कार्यकाल देखा, बाबूलाल गौर का देखा, शिवराज सिंह चौहान का देखा, डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में आप काम करने जा रहे हैं, और इतनी अपेक्षाएं हैं, लोगों की उम्मीदें हैं, भरोसा और आशीर्वाद है। इसको आपकी सरकार कैसे निभाएगी, और डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व को लेकर आपका क्या कहना है? देखो डॉक्टर साहब का मैंने पहले भी आपको कहा था कि कोई व्यक्ति बोलता उनके आगे कि एक दिन हुआ, माने एक महीना हुआ, उन मोहन यादव के आप टेलर देख लीजिए कि एक दिन नहीं 30 दिन बोलो, तो मैं 30 दिन मेरे आग ने उंगली उठाई, समझ जाओ कि क्या भावना उनकी। वो पहली बार उन्होंने कहा कि किसान जो अन्नदाता है वो नामांकन, बंटवारा, सीमांकन पढ़े तहसीलदार कर नहीं रहा। वाकई सही था, वो 20% 30% था, पर हमारे कलेक्टर कमिश्नर हमारे तहसीलदार बहुत प्रयास करके आज 80-82% आज तक हिंदुस्तान में कोई भी देश में इतना सीमांकन बंटवारा जो पड़े थे वो नहीं हुए, इतनी तेज काम हुआ तो उनके नेतृत्व में हुआ। उन्होंने कहा माँ अभियान चलाओ, मुझसे कहा करण सिंह जी माँ अभियान चलाओ, आप भी जाओ, जिले में मैं भी गया, बीसी भी की, वो लोगों ने काम किया। और मैं समझता हूँ, मेरा ये मानता है कि मैं खुद हूँ, मुझे आप भी जानते किसी रूप में, तो पहले तो भ्रष्टाचार को कोई कहता, मैं जवाबदारी कहता हूँ कि रेवेन्यू विभाग में भ्रष्टाचार अगर होगा भी मुझे पता नहीं, पर मैं खुद नहीं करता तो इसका मतलब है कि कुछ तो कम हुआ होगा। क्योंकि मैं तो ये मानता ही नहीं कि मैं रेवेन्यू मिनिस्टर हूँ, मैं एक इंसान हूँ, मुझे जनता ने सेवा करने का अवसर दिया, उनके वोट देते हैं, निःशुल्क मुझे वोट देते हैं। मैं एक सिंपल किसान हूँ, धंधे वाला आदमी नहीं हूँ, तो जब निःशुल्क मुझे वोट देते तो मैं निःशुल्क पियाऊँ, पानी पिलाऊँ ठंडा, यानी ठंडे पानी के रूप में लोगों की सेवा करें जो दुखी आता है। अब बेईमान तो बहुत तरीके हैं इनके बेईमानी करने, बहुत तरीके। निश्चित रूप से वर्मा जी, हम उम्मीद करेंगे कि आपके नेतृत्व में भ्रष्टाचार खत्म हो। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से उछालो यारो। करण सिंह वर्मा आसमान में सुराग करने की तमन्ना रखते हैं, क्योंकि उनके इरादे नेक हैं, उनकी ईश्वर में अगाध श्रद्धा है, भगवान राम के आदर्शों पर चलने का वो प्रण दिखाते हैं और करते भी हैं, जो कहते हैं वो दिखाई भी देता है। हम उम्मीद करेंगे कि वो इसी रास्ते पर चलते रहें, दूसरों को भी प्रेरित करते हैं, और राजनीति में ऐसे राजनेता और भी आए जो करण सिंह वर्मा की तरह इरादा रखते हो, शिद्दत से जनता की सेवा करने का भाव रखते हो।
आज फेस बियॉन्ड फेस में आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ फेस बियॉन्ड फेस में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।